Hello and welcome again. Last time we have studied about the developments of embryo in dicot as well as in monocot. आज हम देखेंगे the further types of the post fertilization changes that are about the formation of fruits and seed. क्या होता है formation of fruit and seed में? Let's see. तो simultaneously with the formations of embryo and endosperm in ovary. Suppose जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है और एंडोस्पर्म तैयार हो जाता है तो इसी के साथ साथ में क्या होता है कि ओवरी जो होती है ये फ्रूट्स में तब्दील हो जाती है और चेंज हो जाती है। एंड जो ओव्यू होता है जहाँ पर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो तैयार हुआ था या हो रहा है, इसी के साथ साथ में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ साथ में ओव्यूल से सीड बन जाता है। तो पहले हम फ्रूट्स का देख रहे हैं। लेट्स नेक्स्ट विल सी अबाउट द सीड। So simultaneously with the formations of embryo and endosperm, ovary enlarge in size. ओवरी जो है वो साइज में बढ़ती है एम्ब्रियो के तैयारी के साथ साथ में और एंडोस्पर्म के तैयारी के साथ साथ में। सेपल, पेटल्स, स्टेमेंस, स्टाइल्स, these all are the parts of flower. तो ये जो सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमेंस है, स्टाइल, स्टिग्मा वगैरह है, ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ, सबके सब झड़ जाते हैं। एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट्स, और ओवरी जो है ये फ्रूट में चेंज हो जाती है। ओवरी की वॉल जो होती है चेंजेस इनटू फ्रूट वॉल। ओवरी की वॉल को ही फ्रूट वॉल कहा जाता है। एंड इन फ्रूट द वॉल ऑफ द ओवरी गेट द न्यू नेम एंड दैट इज पेरिकार्प। तो ओवरी वॉल चेंजेस इनटू फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, which may or may not be differentiated into एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब कुछ फ्रूट में ऐसा होता है कि ओवरी की जो वॉल होती है इसके 3 लेयर में डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब अगर 3 लेयर में डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वो 3 लेयर को कहा जाता है एपिकार्प, सबसे बाहर की लेयर। देन उसके बाद में सेकेंड लेयर को कहा जाता है मेसोकार्प, और सबसे अंदर की जो लेयर है उसको कहा जाता है एंडोकार्प। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरिकार्प। पेरिकार्प ये एक कॉमन नेम रहेगा फॉर द फ्रूट वॉल, ठीक है। तो कुछ फ्रूट में ये डिफरेंशिएट हो जाती है 3 लेयर में, और कुछ फ्रूट में ये 3 लेयर में डिफरेंशिएट ना होकर सिंगल ही रहती है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है, विच में और मे नॉट बी, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या हो सकती है और नहीं हो सकती है? डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट हुई तो उसके 3 लेयर बन जाते हैं, और अगर नहीं हुई तो फिर एक ही लेयर पेरिकार्प कहलाएगी। ये 3 लेयर में से कुछ फ्रूट में तीनों के तीनों लेयर्स ईडेबल होते हैं, यानी खाने के लायक होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द इमैच्योर्ड मैंगो, कैरी जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो रहता है वो रहता है एपिकार्प। उसके नीचे व्हाइट कलर का जो रहता है दैट इज मेसोकार्प, और अंदर जो मेम्ब्रेनस रहता है उसको जाता है एंडोकार्प। तो कैरी में हम ये तीनों भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ टोमेटो, पर की स्किन एपिकार्प है, बीच का जो एरिया होता है पल्पी वो मेसोकार्प और एंडोकार्प से मिलकर बना है। तीनों भी ईडेबल होते हैं। ब्रिंजल में तीनों भी ईडेबल होते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें ये तीनों में से एक या 2 ईडेबल होते हैं, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं ये तीनों लेयर में से एक भी ईडेबल नहीं होती है। तो हो भी सकते हैं डिफरेंशिएट और नहीं भी हो सकते हैं। इनिशियली पेरिकार्प इज ग्रीन इन ऑल द फ्रूट्स। शुरुआत में पेरिकार्प जो होता है चाहे कोई भी कलर का और कोई भी टाइप का फ्रूट रहे, इन द बिगिनिंग द पेरिकार्प ऑफ द ऑल फ्रूट्स इज ग्रीन इन कलर इनिशियली व्हेन द फ्रूट इज इमैच्योर्ड। लेकिन जब फ्रूट मैच्योर होने लगता है, मतलब राइपनिंग ऑफ फ्रूट जब होता है, व्हेन द फ्रूट इज राइप, तो इन केस ऑफ द राइप फ्रूट या ऑन राइपनिंग द पेरिकार्प व्हिच वाज इनिशियली ग्रीन इन कलर acquired the different colors according to the different types of the fruits। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल में रेड कलर होता है,
तो ग्रीन एपिकार्प जो है, पेरिकार्प जो है वो रेड हो जाएगा। एग्जाम्पल, नींबू में येलो कलर होता है तो वो येलो हो जाएगा, मैंगो में येलो कलर होता है तो येलो हो जाएगा, ब्लैकबेरी में वो वायलेट कलर का हो जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग फ्रूट्स में इसके अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ऑल पेरिकार्प इज ग्रीन कलर इन ऑल द फ्रूट्स एंड ऑन राइपनिंग acquire the different colors. तो in this way formation of the fruit is completed. अब इसी के साथ साथ में फ्रूट जब बन रहा है तो उसी के अंदर ओव्यूल है और ओवरी से ही तैयार हो जाता है सीड, और ये एक साथ ही होते हैं। तो each ovule in the ovary also enlarge in size. ओवरी में जो ओव्यूल है, जब ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो जो ओव्यूल है वो भी साइज में साथ साथ में बढ़ जाएगा एंड बिकम द सीड, और सीड तैयार करेगा। द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक कहलाता है आउटर इंटीग्यूमेंट और दूसरा कहलाता है इनर इंटीग्यूमेंट। तो दोनों इंटीग्यूमेंट से दो सीड कोड तैयार हो जाएंगे। सीड कोड को दो नाम होते हैं, तो द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल बिकम द सीड कोड। आउटर इंटीग्यूमेंट फॉर्म टेस्टा, जिसको आउटर सीड कोड कहा जाता है, ये पहला सीड कोड होता है। एंड द इनर इंटीग्यूमेंट फॉर्म टैगमेंट, जिसको इनर सीड कोड कहा जाता है। टेस्टा जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है और टैगमेंट जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। एंड यू नो सीड जो है ये फ्रूट में प्रेजेंट होता है बिकॉज ये modified form or post fertilized products or modified form of the ovule after fertilization it develop when the embryo as well as the endosperm is developed inside it। और जब ये ovule का सीड तैयार हो जाता है तो उसी दौरान simultaneously ovary also enlarge in size and changes occur in the ovary, a different part of the flower falls off and the ovaries become fruit। अब होता क्या है कि ये जो एंडोस्पर्म तैयार हुआ था inside of the female gametophyte or embryocyte which provide the nourishment या for giving the nourishment to the developing embryo। तो कुछ एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। सीड तैयार हो जाने के बाद में एम्ब्रियो जब पूरा बन जाता है तो एंडोस्पर्म जो है कुछ सीड में ये नहीं बचता क्योंकि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो, ठीक है। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें जब एम्ब्रियो तैयार हो रहा है तो एम्ब्रियो के तैयारी के दौरान द एंटायर एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो फिर क्या होगा, यानी सीड तैयार हो जाने के बाद में भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म बाकी रहेगा, ठीक है। तो इस बिना पर वेदर इन द फॉर्म सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। सीड के दो टाइप होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सीड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। एक कहलाता है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। इन टाइप को अल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक और अल्ब्यूमिनस सीड, ये एक टाइप हो गया, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड मतलब क्या होता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है ऐसे सीड को जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड called एंडोस्पर्मिक या फिर अल्ब्यूमिनस। और ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म अगर नहीं खाता है, यूज नहीं करता है, तो एम्ब्रियो तो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में एंडोस्पर्म बच जाएगा जो कि सीड में भी मौजूद रहेगा। तो ऐसे चीज को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है मोस्ट ऑफ
मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट, जैसे वीट, ज्वार, मेज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कोकोनट, कोकोनट में जो वाटर होता है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ द एंडोस्पर्म, जिसको हम कोकोनट मिल्क बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप है सीड का ये कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और आल्सो नोन एज एक्स अल्ब्यूमिनस, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स अल्ब्यूमिनस सीड ये सेकेंड टाइप है सीड का। तो ये किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा ऐसे सीड को जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो सीड इन विच एंडोस्पर्म is not present or is absent. Example डाइकॉट, डाइकॉट में जो सीड होते हैं ऐसे होते हैं जैसे कैस्टर, मैंगो, ग्राम, ग्राउंडनट, जितने भी सीरियल्स वगैरह होते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया ये एग्जाम्पल है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। यहां पर ऐसा होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है और सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो फिर इस टाइप के सीड को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ सीड में ऐसा होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो साइक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और साइमल्टेनियसली वो ओव्यूल पे है एंड ओव्यूल विल बिकम द सीड। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जैसे जैसे कॉटिलेडॉन डेवलपमेंट होता है या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और साइज इनलार्ज होती है एम्ब्रियो साइक की, तो जो न्यूसेलस होता है ओव्यूल में सराउंडिंग टू द एम्ब्रियो साइक वो रिड्यूस हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूसेलस सीड के फॉर्मेशन के बाद में भी थोड़ा सा बचता है इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, जैसे इन केस ऑफ द ब्लैक पाइपर, काली मिर्च में, ठीक है। तो अगर मानो सीड में न्यूसेलस जो ओव्यूल का पार्ट होता है, ठीक है, ये थिन लेयर के फॉर्म में बिलो द पेरिकार्प अगर बच जाता है तो दैट टाइप दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। ये शब्द को भी खास तौर से ध्यान में रखना। व्हाट इज पेरिस्पर्म? तो पेरिस्पर्म इज द रिमेन ऑफ न्यूसेलस इन सीड इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर दैट इज प्रेजेंट बिलो द पेरिकार्प। तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट और फॉर्मेशंस ऑफ द फ्रूट्स एंड द सीड एज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसके बाद में हमें कुछ टर्म्स भी देखना है, कुछ डेफिनेशन देखना है, जैसे पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, एपोमिक्टिक सीड, पॉलीएम्ब्रियोनिक, सीड डॉर्मेंसी और कुछ सीड ऑफ फ्रूट्स के इंपॉर्टेंट। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।